बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि हेल्थ इज़ अ हिडन किंगडम, कि सेहत एक छुपी हुई सल्तनत है। इसी तरह एक और जगह वो इरशाद फरमाते हैं कि सैडनेस फॉर वन हावर एजिज़ अ मैन फॉर वन ईयर, कि एक घंटे की अफसुर्दगी इंसान को एक साल बूढ़ा कर देती है। इसी तरह एक और जगह पर वो इरशाद फरमाते हैं कि हेल्थ इज़ द क्राउन ऑन द हेड्स ऑफ द हेल्दी दैट ओनली द सिक पीपल कैन सी, कि सेहतमंद लोगों के सर पर वो ताज है जिसे सिर्फ बीमार लोग ही देख सकते हैं। इसी तरह एक और जगह वो इरशाद फरमाते हैं कि हेल्थ इज़ एन इनविजिबल लग्जरी, के हेल्थ के जो सेहत है वो एक छुपी हुई, एक ढकी हुई इंसान के लिए ऐशो इशरत का सामान है। ये कॉल जो हैं ये हेल्थ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि हेल्थ इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी, के सेहत जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया एक खूबसूरत तोहफा है, जिसका एहसास अक्सर इंसान को उस वक्त होता है जब इंसान से ये छीन ली जाती है। तो इसके बारे में, हेल्थ के बारे में मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न साइंस यानी कि मेडिकल लिटरेचर क्या कहता है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा। लेकिन इन सारी बातों को करने का मकसद ये है कि हेल्थ को इम्पोर्टिसाइज किया जाए, कि सेहत को फोकियत दी जाए, हेल्थ को पर्सनल माइलस्टोन्स पर, हेल्थ को मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर जो है वो अहमियत दी जाए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको बता सकूं कि सेहत जो है वो इंसान की मेंटल स्ट्रेंथ के लिए कितनी ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के मुताबिक हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट अ मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज़, कि सेहत जिस्म, दिमाग और माशरती तौर पर ठीक होने का नाम है, ना कि ये कि बीमारी जिस्म में मौजूद नहीं है। इसका मतलब कुछ ऐसे हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं तो आप मेंटली भी फ़िट हों, और अगर आप मेंटली और फिज़िकली फ़िट हैं तो आप सोशली भी फ़िट हों। तो इंसान जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि some of our ancestors was used to say that beneath every vein is a world, कि हर वेन के नीचे, हर नाली के नीचे अल्लाह ताला ने एक कायनात रखी हुई है इंसान में। तो मैं इस वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, कि मैं साइकोसोशल एस्पेक्ट्स बताऊंगा आपको हेल्थ और डिजीज़ के बारे में। साइको और सोशल, दिमागी और सोशली कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को अटैक कर रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी साइकी को डिस्टर्ब कर रही हैं, और उन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल ये मसाइल जो हैं, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, मेंटली अनफिट होना, ये हमारे माशरे में परवान चढ़ रही हैं। ये चीज़ें सोशल मीडिया का दौर है तो उसकी वजह से तो और भी ये चीज़ें जो हैं वो जन्म ले रही हैं। तो उनको समझने के लिए आपको सबसे पहले हेल्थ और नॉर्मेलिटी के बारे में जानना पड़ेगा साइकोसोशली। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको साइकोसोशली तौर पर मैं बता सकूं कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रोग्रेस में हिंड्रेंस कर रही हैं। जब तक आपको, वो कहते हैं कि जब तक आप किसी चीज़ की वजह नहीं जानेंगे, तब तक आप उसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं समझ सकते। अगर आप परेशान हैं, अगर आप ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, तो आपको सबसे पहले वजह जाननी पड़ेगी कि किन वजूहात की वजह से आपको ये मसाइल हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि जो वो सोच रहे हैं वही आपको मसला हो, उसके डिफरेंट मसाइल हो सकते हैं, और उनको जानने का हक
आपको हासिल है। लेकिन अगर अक्सर आपने मेडिकल प्रैक्टिसेस में देखा होगा कि इतना टाइम डॉक्टर्स नहीं लगाते कि आपको आपकी बात को पूरे तौर पे सुना जा सके, आपकी बात को ऐसे लिया जा सके कि आपकी ऐसे हेल्प की जाए कि आपको वो मसाइल आइंदा दरपेश ना हो। तो उसके लिए लाजिम है कि सबसे पहले आप खुद अपनी जो मेंटल साइकी है उसको समझने की कोशिश करें। आप खुद अपनी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करें और उसके बाद आप खुद एज्यूम करें, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट लेने से, चंद वैसे टैबलेट लेने से काम नहीं बनेगा। आपको खुद को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए इन पैरामीटर्स को जानना ज़रूरी है जो कि आपकी साइको सोशल हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करते हैं। पैरामीटर्स अवामिल को कहते हैं। आप खुद जानते हैं कि अवामिल चंद ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि आपकी साइको सोशल और नॉर्मल हेल्थ को डिफ़ाइन करते हैं। अगर उनमें से किसी एक में भी एरर आ रहा है, अगर उनमें से किसी एक में फॉल्ट है, तो इसका मतलब है कि आपको साइको सोशली खुद को डेवलप करने की ज़रूरत है। आपको साइको सोशली जो हिंड्रेंस पेश आ रहा है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उन पैरामीटर्स के बारे में बात करूँगा जो, और आज की वीडियो में हम उसी के रिलेटेड ही बात करेंगे, उन्हीं पैरामीटर्स के बारे में। तो जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है डायनामिज़म। डायनामिज़म आप पुरकशिश शख्सियत को कहते हैं, वैसे डायनामिक कहते हैं कि एक्टिव होना। तो डायनामिज़म कहते हैं various roles and function a person has in life and their changing and evolving nature। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से रोल्स हैं जो वो परफॉर्म करता है। बेक वक्त पे वो एक टीचर हो सकता है, बेक वक्त पे वो एक स्टूडेंट हो सकता है, बेक वक्त पे फैमिली मेम्बर तो हम सब हैं, हम किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रोल है जो कि हमेशा हमारे साथ रहता है। उसके बाद ये रोल जो हैं वो टाइमली चेंज होते रहते हैं, और ये रोल इंसान की ग्रोथ में एज अ कैरेक्टर एंड एज अ फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट करते रहते हैं। और इलनेस और डिसेबिलिटी, अगर आप बीमार हैं, अगर आपको फिज़िकली कोई डिसेबिलिटी है या अगर आप वैसे बीमार हैं, तो ये रोल लिमिट हो सकते हैं। और बीमारी में ये डायनामिक की लिमिटिज़म हो जाएगी। एक बंदा जितना डायनामिक होगा वो उतना ज़्यादा अपने लाइफ सर्कल में एक्टिव होगा। तो अगर आप इन में से किसी रोल में भी पूरा नहीं उतर रहे, तो ये आपकी साइको सोशली लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन, पुरुमीद होना। ऑप्टिमाइजेशन ये वो पैरामीटर है जब एक इंसान अपने काम को करते हुए पुरुमीद रहता है। वो जितना ज़्यादा ऑप्टिमम स्टेट में होगा, जितना ज़्यादा पुरुमीद होगा, उतनी ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप हर वक्त बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टे एट योर बेस्ट ऑल द टाइम, कि आप हर वक्त तो अपना बेस्ट नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी अगर आपके ऊपर एक मुश्किल वक्त भी चल रहा है, अगर लाइफ थोड़ी हार्श है, तो फिर भी अगर बंदा थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड रहता है कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ या ये मुझसे हो जाएगा, तो वो उतना ज़्यादा साइको सोशली हेल्दी होगा। अगर एक बंदा ऑप्टिमम स्टेट में है ही नहीं, अगर वो नेगेटिव थॉट्स रखता है, तो ये उसकी साइको सोशली हेल्थ को डिक्लाइन करेंगे। तो अगर आप में ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसकी डोज की ज़रूरत है। आपको अपने इस स्ट्रेट पर काम करना पड़ेगा अगर आप मेंटली तौर पर खुश रहना चाहते हैं, अगर आप साइको सोशली तौर पर खुश रहना चाहते हैं। पर्सनल कंटेंटमेंट यानी कि ज़ाती इत्मीनान। ज़ाती इत्मीनान ये है कि डिस्पाइट फेलियर्स एंड डिफ़िकल्टीज़, कि इंसान फिर भी पुरुमीद हो और अच्छा सोचे। कि मिसाल के तौर पर, आई एम अनेबल टू बी द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। इट इज़ अ ड्रीम दैट आई नर्चर फ्रॉम अ यंग एज बट नेवर डेवलप्ड इन माई लाइफ टाइम। कि मैं अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाया,
लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को अपने ऊपर सवार ना करूँ, मैं खुद को एज़ अ फेलियर ना देखूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोचूँ कि ठीक है, ये चीज़ नहीं हुई, मैं करना कुछ और चाह रहा था, कर कुछ और रहा हूँ। तो अगर ये मुझसे नहीं हो रहा लेकिन फिर भी मैं गुड इनफ हूँ, मैं कभी न कभी ये कर सकता हूँ, तो ये मेरा पर्सनल कंटेंटमेंट है। खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना, दूसरों के सक्सेस ग्राफ के साथ खुद को कंपेयर करना, उनकी पोजीशंस के साथ कंपेयर करना, आपका जो पर्सनल कंटेंटमेंट है उसे डिस्टर्ब कर सकता है। और अगर आप ज़ाती तौर पर पूरे इत्मीनान नहीं होंगे, तो आप मेंटली भी इत्मीनान नहीं होंगे। आप कोई काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो खुद में एक चीज़ ये डेवलप करें कि आप पर्सनली तौर पर कंटेंटेड रहें, आप पूरे इत्मीनान रहें, ज़िंदगी की कोई भी सिचुएशन चल रही है, आप नेगेटिव ना हों। Always consider yourself good enough to perform any task. Always consider yourself to be on the positive side. जब तक आप ये चीज़ रखेंगे, आप साइकोसोशली और मेंटली फिट रहेंगे। जहाँ पर पर्सनल कंटेंटमेंट आपका एरर में आया, आप डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चौथा पैरामीटर है जो कि साइकोसोशली हिट करता है बंदे को। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि एक इंसान जो उसको उसकी सोसाइटी में टास्क असाइन किया गया है, वो उसे कितने अच्छे तौर पर निभाता है। मिसाल के तौर पर, मैं अपनी सोसाइटी की तरफ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तो ये मैं ठीक तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं फिट रहूँगा, हेल्दी रहूँगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं सोसाइटी को कुछ भी नहीं दे रहा, तो ये चीज़ मेरे डिक्लाइन की तरफ जाएगी। अगर मैं अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ नहीं पूरी कर रहा, अगर मैं अपने माशरे की ज़िम्मेदारियाँ नहीं पूरी कर रहा, तो उसकी वजह से हम मेंटली तौर पर अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। और आज का माशरा, जो हमारा माशरा है, वो इसीलिए थोड़ा हिला हुआ है, थोड़ा इसीलिए साइकोसोशली हम लोग अनवेल हैं, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर किसी को कहा जाता है कि ये वल्गैरिटी नहीं फैलानी, हम लोग वल्गैरिटी फैलाएंगे, ये सोशली हमारी अनरिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ड्यू टू दिस वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द केसेस लाइक रेप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम चीज़ों को जितना हो सके कूल डाउन करें। अगर हम चीज़ों को कूल डाउन नहीं करेंगे, तो जैसा कि हमारे फ्यूडल एरियाज़ में होता है कि एक घर की दुश्मनी जो है वो इस वजह से बढ़ती चली जाती है क्योंकि 4-5 लोग तीली लगाने वाले होते हैं। तो जब आप सोशली अनरिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वो भी एक माशरे की तरफ आपको लीड करेगा, जो कि आगे जाकर ऐसा होगा कि अनहेल्दी होगा। सोशली रिस्पॉन्सिबल होना सीखें, सोशली तौर पर चीज़ों को हैंडल करना सीखें, सोशली तौर पर इतना अपना आउटपुट दें कि आप अपनी सोसाइटी को, अपने इन्वामेंट को, जो कि आपके इर्द गिर्द का माशरा है, आप उसे एक अच्छी जगह पर लेकर जाएं। अगर ये चीज़ें ठीक रहेंगी, अगर ये चीज़ें फिट रहेंगी, तो आप खुद में भी एक निखार देखेंगे और आप अपने इर्द गिर्द माशरे में भी निखार देखेंगे। ओकेशनल एफिकेसी, पेशा वराना असर अंगेज़ी। In order to be a person, an individual to be healthy and fit, he must be versed in the knowledge, skills, and attitudes required for their function, and they must perform them effectively. कि एक इंसान को कामयाब होने के लिए लाजमी है कि वो अपने पेशे के साथ लॉयल हो, उसे अपनी नॉलेज आती हो, उसके स्किल्स जो हैं वो बेहतर हों, और वो अपना जो काम है वो अच्छे तरीके से अंजाम दे सके। तभी वो मेंटली तौर पर भी फिट होगा, और इसी तरह वो अपनी जो नॉलेज है वो आगे फर्दर ट्रांसफ़र कर सकता है। और जब अपनी स्किल और विजडम को पास करना होता है, आपने आगे बढ़ाना होता है उसको, तो उसके लिए आपको प्रोफेशनली एफिकेंट होना चाहिए, आपको ऑक्यूपेशनली एफिकेंट होना चाहिए। अगर आप ऑक्यूपेशनली एफिकेंट हैं, तो आप एक कंटेंटेड फॉर्म में रहेंगे। आप इस तरह रहेंगे कि आप अपने आप से भी खुश होंगे,
जिनके साथ आप लोग काम कर रहे होंगे वो भी आपके साथ खुश होंगे, और इसी तरह आपके जूनियर्स जो हैं वो आपसे सीख सकते हैं। इवन के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं आपके पास जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, तो समटाइम्स आपके सीनियर्स आपसे कुछ बातें पिक करते हैं। तो द सोसाइटी वर्क्स लाइक दैट कि आप किसी से कुछ सीखते हैं, किसी से कोई स्किल गेन करते हैं, किसी से कोई स्किल गेन करते हैं, बिकॉज वी ह्यूमंस लर्न फ्रॉम वन अनदर। किसी की स्किल बहुत अच्छी होगी, मिसाल के तौर पर अगर मैं फिजियोथेरेपी की बात करता हूँ, तो someone is good in stroke rehab, someone is good in neurological diseases, someone is good in musculoskeletal things। तो हम एक दूसरे से जो चीज़ें हैं वो लर्न करते हैं। सेम लाइक सोसाइटी, अगर आप एक अच्छे तौर पर सोसाइटी में आपको कोई भी टास्क असाइन किया गया है, इफ़ यू आर डॉक्टर, इफ़ यू आर इंजीनियर, अगर आप ऑक्यूपेशनली एफिकेंट हो तो आप मेंटली तौर पर कंटेंटेड रहोगे, यू आर नॉट इन प्रेशर। ओके, तो ऑक्यूपेशनली एफिकेसी लेकर आएँ अपने अंदर। आप अपने आपका जो एक ऑक्यूपेशन है उसके रिलेटेड मैक्सिमम नॉलेज गेन करें और देन ट्रांसफ़र इट टू द नेक्स्ट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कोर कंपोनेंट है हेल्थ और नॉर्मेलिटी का, कि आप इकोनॉमिक तौर पर स्टेबल हों, यानी कि आप मुआशी तौर पर मुस्तहकम हों, आप मुआशी तौर पर मजबूत हों, और ये साइकोसोशली आपकी हेल्थ को और वैसे भी फ़िज़िकली भी आपकी हेल्थ को ये चीज़ असर अंदाज करती है। एक इंसान पर जब प्रेशर नहीं होगा तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और वो फ्री स्पिरिटेड परफॉर्म करेगा। एक इंसान जिस पर प्रेशर होगा और वो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगा, वो डिप्रेशन मोड में रहेगा, उसे ये लगेगा कि वो बंधा हुआ है और वो कुछ नहीं कर सकता, और वो बस इतना ही कर सकता है कि वो ज़रूरियात पूरी कर सके, वो ज़िंदगी को खुलकर नहीं जी सकता। तो मेंटली तौर पर आजकल के दौर में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम है, और अगर है भी तो कोई भी आजकल इकोनॉमिकली इतना स्टेबल नहीं है कि वो एक कंटेंटेड फॉर्म में रह सके। इसी वजह से आजकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से साइकोसोशली इलनेस जो है वो बहुत बढ़ा हुआ है। तो इकोनॉमिकली अगर आप स्टेबल नहीं हैं तो खुद को इकोनॉमिकली स्टेबल करने की कोशिश करें, खुद को ऐसी चीज़ों में डाइवर्ट करें कि आप थोड़े आपका दिल कहीं और लगा रहे और आप थोड़े हेल्दी तौर पर मजबूत हो सकें। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के गोल को भी एक्वायर करने के लिए इकोनॉमिकली यानी कि मुआशी तौर पर आप मुस्तहकम होना पड़ता है। रिलीफ फ्रॉम पेन एंड डिस्कम्फर्ट, के दर्द से और डिस्कम्फर्ट से अब एक इंसान जो डिवॉइड ऑफ डिस्ट्रेस है, इसके बारे में मैं आगे बात कर चुका हूँ एक वीडियो में, कि एक इंसान जिससे कोई परेशानी नहीं है, फिज़िकली तौर पर भी उसे कोई दर्द नहीं है, मेंटली तौर पर भी उसे कोई दर्द नहीं है, वो उतना ही ज़्यादा अपनी साइकोसोशल लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। एक इंसान जिसकी रिलेशनशिप्स डिसीट, जेलसी, मिसट्रस्ट, प्रेजुडिसेस से बेहतर है, इन सब चीज़ों से आज़ाद है, वो उतना ही मेंटली तौर पर जो है वो फिट होगा। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे ऑक्यूपेशनल कल्चर में, ऑफिसेज़ में हम लोग मेंटली क्यों अनस्टेबल ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो मेंटली तौर पर अनस्टेबल होते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो मोस्टली रिलाई कर रही होती हैं डिसीट पे, मिसट्रस्ट पे, डिसेप्शन पे होते हैं बहुत ज़्यादा उनको। उस वजह से वो लोग जो हैं वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो नहीं कर पाते। इसी तरह आप हमारे गांव में जाएं, हमारे देही इलाकों की तरफ आप निकल जाएं, लोकल टाउन्स की तरफ, तो जो एक एलिमेंट आपको रिश्तेदारों में पाया जाएगा जिसकी वजह से अक्सर हमारा माशरा जो है वो तनाज़ात का शिकार रहता है, फसाद का शिकार रहता है, वो ये है कि हम लोगों ने जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमारी भरोसे पर कायम नहीं है। हमारी रिलेशनशिप जेलसी, हसद के बगैर कायम नहीं है। हमारी रिलेशनशिप्स धोखेबाजी, एक दूसरे से आगे निकलना, हेटेड जेलसी पर हैं, जिसकी वजह से मेंटली तौर पर जो एक इंसान है वो
सुकून में नहीं होता और वो मेंटली तौर पर सुकून में नहीं होता, तो वो खुद भी नहीं जीता और ना किसी को जीने देता है। वो कहता है ना, जीने नहीं दूंगा। तो ये वो हिसाब है कि खुद को पेन और डिस्कम्फर्ट से थोड़ा आज़ादी दिलाएं, ऐसी रिलेशनशिप्स बनाएं जो कि मिसट्रस्ट, जेलसी, प्रेजुडिस, जो इस तरह के तअस्सुबात हैं उनसे आज़ाद हो। तो उसकी वजह से जो है वो आप मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा खुद को बेहतर महसूस करेंगे। आखिरी पैरामीटर जो साइकोसोशल हेल्थ के ऊपर असरअंदाज होता है वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को खुदकार हयातियाती निज़ाम भी कहा जाता है। इसके मुतालिक मैं इतना कहूँगा कि व्हेन रिस्पेक्ट्स द राइट्स ऑफ अदर्स इन देयर इंटरेक्शंस एंड गिव्स इम्पोर्टेंस टू द नेचर एज वेल, कि जब आप किसी के साथ मिलते हैं, अगर आप उसके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट देते हैं, अगर आप उसकी लाइफ को रिस्पेक्ट देते हैं, तो आप होम्योस्टेसिस में रहेंगे, आप बैलेंस रहेगा चीज़ों के दरमियान। जब आप एक दूसरे को नज़रियात को तनकीद का निशाना बनाते हैं, जब आप एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं देते, जब आप एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से साइकोसोशली तौर पर एक ऐसा फसाद बर्पा होता है कि आने वाले जो जनरेशन्स होती हैं या आप खुद हर वक्त ज़हनी दबाव के शिकार में रहते हैं। आप हमारी कंट्री की पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा लें, आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को उठा लें, आप अपनी सोशल लाइफ को उठा लें, आप ये चीज़ एग्ज़ामिन करेंगे कि जब आप किसी के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट नहीं देते और बदले में वो आपके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट नहीं देता, तो बदले के तौर पर फिर ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं कि आप मेंटली तौर पर सिकनेस की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ देख लें कि अगर कोई पार्टी कोई अच्छी रेजोल्यूशन भी प्रेजेंट करती है आवाम के हक़ में, और अगर मुखालिफ पार्टी उस चीज़ को डिक्लाइन करती है, मुखालिफ पार्टी उस चीज़ की तनकीद करती है, तो एक डिस्ट्रस्ट की और यूँ कह लें कि आप एक फसाद की एक ऐसी वेव उठती है जिसकी वजह से मेंटली तौर पर जो एक अवाम है वो काफ़ी पीछे चली जाती है। इसी तरह अगर आप माशरे को रिस्पेक्ट देते हैं, आप जिस इन्वामेंट में रह रहे हैं वहाँ पर आप इन्वामेंट की चीज़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, तो आप खुद को एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में कंसिडर करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप दरख्त जो हैं वो अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं तो आप ठीक रहेंगे, लेकिन अगर आप दरख्त काटते हैं, आप गाँवों को ख़त्म करके सोसाइटीज़ बनाते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार रहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज़ होंगे, पोल्यूशन जैसे इश्यूज़ होंगे, जिनकी वजह से आपकी हेल्थ पर भी अफेक्ट आएगा और साइकोसोशली तौर पर भी आप अनफिट रहेंगे। मिसाल के तौर पर हम लोग ज़हनी सुकून के लिए, हम लोग सेरेनिटी के लिए, हम लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए हमारे पहाड़ी इलाका जात की तरफ जाते हैं। किस लिए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा निज़ाम ज़िंदगी मौजूद है जिसमें इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट दी गई है, जिसमें इकोसिस्टम को रिस्पेक्ट दी गई है। लेकिन अब वहाँ पर भी एक ऐसा कल्चर डेवलप हो रहा है कि उन चीज़ों, दरख्त और जंगलात को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ आगे जाकर जो है वो मसाइल पैदा करेगी। तो ये चंद चीज़ें थीं। आई नो कि टॉपिक काफ़ी लंबा चला गया, जो कि आपकी साइकोसोशली तौर पर आपको हिट करती हैं, साइकोसोशली तौर पर आपको अनहेल्दी बनाती हैं। अगर इन पैरामीटर्स में से आप किसी को भी सेट कर लें तो आप मेंटली तौर पर यू कैन लीव टूवर्ड्स हेल्थ, अ बेटर हेल्थ। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करें आप। अगर इनमें से किसी भी पैरामीटर में आप में एरर आ रहा है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। और जैसे कि आपके वो स्क्रू हिल गया, आप उसको फिट कर दें तो आप खुद बहुत फिट हो जाते हैं। तो इनमें किसी चीज़ में भी अगर एरर आ रहा है तो आप खुद को ठीक करें, उसको फिट करें, and you can grow towards positivity in your life. You can grow towards a healthy lifestyle in your life. Thank you.